हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहस ट्यूटोरियल। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला का चैप्टर नंबर 9 सुमन एक उपमनके का प्रश्न और उत्तर करेंगे। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मौखिक के प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं? उत्तर, फूल पवन के पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं। दूसरा प्रश्न, फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? उत्तर, सूरज की किरणें फूलों के हृदय की कली को खिलाता है। तीसरा प्रश्न है, फूलों को कौन नहलाता है? उत्तर, फूलों को चांद की चांदनी नहलाती है। अगला प्रश्न, फूल कैसे होते हैं? उत्तर, फूल अलग अलग रंग रूप के होते हैं। अब हम लिखित का प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, मुझे पता है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? उत्तर, हम सब कवि ने फूलों के माध्यम से मनुष्य को कहा है। अगला प्रश्न है, फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? उत्तर, फूलों को खिलने के लिए धूप, जल, पवन, मिट्टी और सूरज की किरणें चाहिए। प्रश्न, उपवन की शोभा किनसे होती है? उत्तर, उपवन की शोभा रंग बिरंगे फूलों से होती है जो अलग अलग क्यारी में खिलते हैं। प्रश्न, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर, फूल ये कहना चाह रहे हैं कि हम रंग रूप में अलग अलग होकर अलग अलग क्यारी में खिलकर भी एक बाग की शोभा बढ़ाते हैं। उसी तरह मनुष्यों को भी जाति, भाषा, धर्म आदि का भेदभाव ना करके आपस में अपने देश माता का सम्मान बढ़ाना चाहिए। प्रश्न, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। जिस प्रकार प्रकृति विभिन्न फूलों फलों में कोई भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार इस भूमि में जन्मे प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, रंग रूप, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। आखिरी प्रश्न है, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। पहला पंक्ति है, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। उत्तर, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी का अर्थ है कि हम सब अलग अलग हैं। जैसे एक उपवन में अलग अलग तरह के फूल अलग अलग क्यारियों में खिलते हैं, ये कविता सिखाती है कि हमारी ये विविधता ही हमें खास बनाती है, और जब हम सब मिलकर एक साथ होते हैं तो हमारी एकता से ही उस उपवन
समाज की सुंदरता बढ़ती है। इसका सार है कि विविधता में ही एकता है। दूसरी पंक्ति है, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। उत्तर, इसमें कवि कहते हैं कि फूल कांटों के बीच भी खिलते हैं। इसका मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी खुशी से जीना सीखना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मुसीबतों तथा कठिनाइयों का डटकर सामना करना सीखा है। हमें रास्ते के कांटों की कोई परवाह नहीं है। फूल जैसे धागे में पिरोकर हार मालाएं बन जाते हैं, उसी तरह हम सभी एक ही धागे में बंधे हुए हैं। हमने एक हार बनकर भारत माँ की शोभा बढ़ाई है। हम सब एक हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पाठ का प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। Please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so you never miss a learning moment. Thank you.